दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान कौन है? वो जो अपने मन को अपने हिसाब से चलाता है। वो अपने मन में उठ रहे अनगिनत विचारों से मुक्त होता है। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ओवरथिंकिंग वाली हैबिट से परेशान हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, वो अपने थॉट्स पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। वो अपने विचारों में खोते ही चले जाते हैं और यही ओवरथिंकिंग उन्हें पागलपन की हद तक लेके जाती है। ओवरथिंकिंग एक बेहद ही डरावनी चीज़ है, क्योंकि ऐसा इंसान धीरे धीरे समाज से दूर होता चला जाता है। कोई उसके नज़दीक भी नहीं आना चाहता। उसकी इस हैबिट के कारण उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता। ऐसे इंसान अपने आप में ही इतना खोया हुआ रहता है कि वो कब क्या बोल जाएगा उसे इस बात का ख्याल तक नहीं रहता है। वो अपने मुंह से अपने आप में ही बड़बड़ाने लगता है। वो अपने विचारों के चलते अपने आप से ही बातें करने लगता है। धीरे धीरे उसका उसके माइंड पर कंट्रोल ही नहीं रहता है। वो अपने आसपास के लोगों से दूर होता चला जाता है और नतीजा उसे डिप्रेशन की ओर ले जाता है। वैसे देखा जाए तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इस ओवरथिंकिंग वाली प्रॉब्लम से परेशान है। हालांकि एक हद तक हर एक इंसान विचारों में उलझा हुआ है, लेकिन यही चीज़ जब एक हद को पार कर देती है तब नतीजा ओवरथिंकिंग के रूप में निकल के आता है। समय रहते ही इस चीज़ से छुटकारा पाना बेहद ज़रूरी है। इससे हम किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, इसे हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। कहानी एक ऐसे लड़के की जो अपनी ओवरथिंकिंग वाली आदत से परेशान था। एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचना, अगर किसी ने कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो पूरे दिन उसी बारे में सोचना। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही चीज़ घूमती रहती। अपनी इस आदत की वजह से न तो उसके लोगों के साथ संबंध अच्छे थे और न ही उसे कोई काम अच्छे से करने आता। उसकी यह हालत देखकर उसके एक दोस्त ने पास ही में एक मठ में रहने वाले जैन मास्टर के पास जाने के लिए कहा। लड़का अगले ही दिन जैन मास्टर के पास जाता है, उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर जैन मास्टर बिना कुछ बोले ही मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का इस तरह से अचानक मठ के अंदर चले जाना उस लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि जैन मास्टर उसकी तरफ आ रहे हैं, अपने हाथ में एक गिलास लेकर जिसमें पानी भरा हुआ है। अब जैन मास्टर उस लड़के को पूछते हैं कि बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा, जिस पर लड़का कहता है कि मैं एग्जैक्टली तो इसका वजन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसका वजन बहुत कम है। इसके बाद जैन मास्टर कहते हैं कि क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ कर रखूं। लड़के ने कहा आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा और अगर मैं इस गिलास को दिन भर ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो? लड़के ने कहा आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती है। जैन मास्टर ने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? नहीं। इसी तरह हम अपने थॉट्स को दिमाग में रखेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यही विचार कुछ समय बीतने के बाद हमें परेशान कर सकते हैं। अपनी लाइफ की पिछली गलतियों के बारे में बस सोचते रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस गलतियों से सीखना। हमें हमारे पास्ट या फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए हमारे आज पर फोकस करना चाहिए। ज़्यादा सोचना अक्सर समस्या का समाधान की तरह लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा जाल है जो आपकी सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय आप खुद को क्यों और शायद के चक्र में फंसा हुआ पाते हो। ज़्यादा सोचना तनाव बढ़ाता है, निर्णय लेना कठिन बनाता है और अक्सर उन शंकाओं को बढ़ाता है जो कभी सच भी नहीं हो सकती है।